नमस्कार। इस वीडियो में आज हम नीति शतकम के ही श्लोकों के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। पहले हमने 19 श्लोकों में मूर्ख पद्धति और विद्वत पद्धति का अध्ययन किया, मूर्खों के स्वभाव का चित्रण किया, कैसे मूर्खों को अपनी वास्तविक अज्ञता का बोध होता है इसका हमने चित्रण किया है, और साथ ही विद्वानों की महत्ता और विद्याधन के महत्व को पिछले श्लोकों में प्रतिपादित किया गया है। आज हम 20वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ सत्संगति की महत्ता को इसमें उद्घाटित किया है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मान उन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगतिः कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संगति किस प्रकार से मनुष्य में विभिन्न गुणों का आधान करती है, इसके व्यक्तित्व का विकास करती है, इसका महाकवि भर्तृहरि ने इस श्लोक में सुंदर वर्णन किया है। सत्संगति धियो जाड्यम हरति, धियो बुद्धि की, जाड्यम जड़ता को, मंदता को, अज्ञानता को, हरति दूर करती है, बुद्धि को तीव्र बनाती है। वाची सत्यम सिंचति, वाची वाणी में, सत्यम सिंचति सत्य का सिंचन करती है, वाणी में सत्यता लाती है, सत्यता का आधान करती है। मान उन्नतिम दिशति, सम्मान और उन्नति को दिशति करती है, या इसका हम दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। मान प्लस उन्नतिम, सम्मान और सम्मान की उन्नति को बढ़ाती है, दिशति करती है, सम्मान की वृद्धि करती है। पापम अपाकरोति, पाप को दूर करती है। चेतः प्रसादयति, चित्त को प्रसन्न करती है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, दिशाओं में कीर्तिम यश को तनोति फैलाती है। कथय कहो सत्संगति, सत्संगति पुंसाम मनुष्यों के लिए, किम न करोति क्या नहीं करती है। कभी एक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित कर रहा है कि सत्संगति मनुष्यों का क्या हित नहीं करती, क्या कल्याण नहीं करती। मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में, उसके जीवन को उन्नत बनाने में सत्संगति का बड़ा महत्व है। सत्पुरुषों की सत्संगति, सताम संगति इति सत्संगति, षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ हो गया है। तो सज्जनों की संगति, सज्जनों का सानिध्य, सत्पुरुषों का सानिध्य व्यक्ति की अज्ञानता को दूर करता है, उसमें ज्ञान का स्फुरण करता है। व्यक्ति सज्जनों के सानिध्य से बहुत कुछ सीखता है। साथ ही व्यक्ति में सत्यवादिता की प्रवृत्ति बढ़ती है, सत्य की प्रवृत्ति बढ़ती है, सत्य बोलना वह सीखता है, सत्य का जीवन में आचरण करना सज्जनों के सानिध्य से वह सीखता है। और सद्गुणों के विकास के कारण, सज्जनों के साथ रहकर उसमें जो दान, दया, दाक्षिण्य और निर्मलता, मन की निर्मलता आदि सद्गुणों का जो विकास होता है, उससे उसका समाज में, देश में, राष्ट्र में, संपूर्ण विश्व में सम्मान बढ़ता है, सभी प्रकार से उसकी उन्नति होती है। पापों से व्यक्ति दूर रहता है। सत्पुरुषों का सानिध्य पाकर व्यक्ति में मदिरापान, धूर्त क्रीड़ा, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, दुष्कृत्य, दुष्कर्म, वेश्यागमन आदि विभिन्न पापों और बुराइयों से व्यक्ति अपने आप को दूर करता है। उसके पाप स्वतः ही समाप्त होते जाते हैं, पापों से वह दूर रहता है। साथ ही सत्संगति चित्त को, मन को निर्मल करती है। राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मान, माया, मोह आदि जो चित्त की विकार है, चित्त की विकृतियां हैं, उनसे व्यक्ति दूर रहता है, उसका मन निर्मल और पवित्र होता है। और सद्गुणों के विकास के कारण, प्रशस्त मन के कारण, स्वच्छ और निर्मल मन के कारण और परहितकारिता के कारण ही सर्वत्र उसका यश फैलता है, बढ़ता है। इस प्रकार से सत्संगति मनुष्यों का बहुत प्रकार से
बहुआयामी विकास करती है, उनकी उन्नति करती है, उनकी बुद्धि तेज करती है, उनका कल्याण करती है। तो यहाँ मानोन्नतिम, मान प्लस उन्नतिम संधि हुई है, गुण संधि और मानस्योन्नतिम षष्ठी तत्पुरुष समास भी यहाँ हुआ है। अब अगला श्लोक है जयंती सुकृतिनो रस सिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। यहाँ ऐसे महाकवियों की महिमा का कवि ने बखान किया है जिनके लिए अपने शरीर का कोई महत्व नहीं है। शरीर तो उनके लिए तुच्छ है, शरीर चाहे मरण को प्राप्त हो जाए, लेकिन वो महाकवि अपने यश रूपी शरीर से सदैव विद्यमान रहते हैं, सदैव संसार में उनका यश अमर रहता है। जयंती सुकृतिनो रस सिद्धाः कवीश्वराः, कवीश्वराः ते सुकृतिना, सुकृतिना अच्छे कार्य करने वाले, पुण्य कार्य करने वाले, पुण्यात्मा कवीश्वराः श्रेष्ठ कवि, महाकवि, रस सिद्धाः श्रृंगार आदि रसों से सुंदर कविता करने में सिद्धहस्त, श्रृंगार आदि रसों से, श्रृंगार हास्य वीर आदि रसों से परिपूर्ण काव्य रचना करने में समर्थ महाकवि, श्रेष्ठ कवि, जयंती सर्वोत्कृष्ट कहे गए हैं। ये शाम यशः काय, जिनके यशः काय यश रूपी शरीर को जरा मरणजम भयम न अस्ति, जरा और मरण, वृद्धावस्था और मृत्यु से उत्पन्न भयम भय न अस्ति नहीं होता है, नहीं है। तो यहाँ श्रेष्ठ कवियों की महत्ता को कवि ने प्रतिपादित किया है। वाल्मीकि, कालिदास, भर्तृहरि, बाणभट्ट, भारवी आदि अनेक ऐसे श्रेष्ठ कवि संस्कृत साहित्य के इतिहास में हुए हैं जो अपने काव्यों की रचना के बल पर आज भी अमर है, चाहे वो शारीरिक रूप से विद्यमान नहीं है, उनकी कृतियाँ, उनकी रचनाएं ही आज उन्हें अमर कर गई है। उनकी रचनाएं सर्वमान्य है, सर्वजन प्रिय है। जैसे पारद आदि रस के सेवन से योगी लोग हजारों वर्षों तक जीवन जीते थे, ऐसे ही ये जो महाकवि लोग हैं अपनी रचनाओं के श्रृंगार आदि में से युक्त रचनाओं के बल पर सदैव यश रूपी शरीर से जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं, लोगों के मन में अपना स्थान बना लेते हैं, सदैव अमर रहते हैं। वृद्धा अवस्था और मृत्यु से उत्पन्न जो भय है उन्हें किसी प्रकार का नहीं रहता है। अब अगला श्लोक में स्वाभिमानी व्यक्ति की प्रशंसा यहाँ की गई है सिंह के दृष्टांत के द्वारा। शुद्ध शामो अपि जरा कृशोऽपि शिथिल प्रायो अपि कष्टां दशामापन्नोऽपि विपन्न दिधितिः अपि प्राणेषु नश्यत्सु अपि मत्त इभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्रास एकबद्ध स्पृह किम जीर्णम तृणम अति मान महताम अग्रेसरः केसरी। शुद्ध शामः, शुद्ध भूख से, क्षुधा से, शामः अपि व्याकुल भी, भूख से पीड़ित भी, जराकृशो अपि, जराकृशो अपि वृद्धावस्था से कृश भी, दुर्बल भी, शिथिल प्रायो भी, प्राय शिथिल बना हुआ, यहाँ एक पाठ भेद भी मिलता है। शिथिल प्राणों अपि अगर हो तो शक्तिहीन प्राण वाला या क्षीण शक्ति वाला। कष्टाम दशाम आपन्नो अपि, कष्टकारी दुखमय दशा को प्राप्त हुआ भी, संकटमय दशा को प्राप्त हुआ भी। विपिन्न दिधितिः अपि, दिधितिः कांति जिसकी विपिन्न समाप्त हो गई है, तो कांति रहित भी, कांतिहीन भी, अपि यानी ही प्राणेषु नश्यत्सु अपि, प्राणों के विनष्ट होने पर भी, मान महताम अग्रेसरः केसरी, मान महताम स्वाभिमानियों में अग्रणी, सबसे प्रथम स्थान पर गिना जाने वाला, केसरी सिंह
मत्त इभेंद्र विभिन्न कुंभ पिशित। मत्त इभेंद्र मत मदोन्मत्त। इब का अर्थ है हाथी, इंद्र यानी हाथियों का शासक राजा। तो मदोन्मत्त गजराज के विभिन्न कुंभ पिशित, विभिन्न यानी विदारित, फाड़े गए कुंभ मस्तक प्रदेश, कुंभ स्थल के, पिशित मांस के, ग्रास, ग्रास यानी टुकड़े को। तो मदोन्मत्त गजराज के विदारित फाड़े गए कुंभ पिशित मांस ग्रास, कुंभ स्थल के मस्तक प्रदेश की पिशित ग्रास, मांस के ग्रास यानी टुकड़े को, एक बद्ध स्पृह, एकमात्र चाहने वाला, उस टुकड़े की एकमात्र इच्छा रखने वाला। किम जीर्णम तृणम अति, क्या जीर्ण पुरानी घास, सूखे तिनकों को, जीर्णम तृणम पुरानी, तृण यानी तिनका या घास, तो पुरानी घास को या सूखे तिनकों को अति खाता है। तो हम देखते हैं कि जैसे सिंह भूख से पीड़ित भी है, वृद्धावस्था से कृश हो गया है, शक्ति उसके शरीर में नहीं है, बड़ी दुख की कष्ट की दशा को प्राप्त हो गया है, निस्तेज हो गया है, प्राण उसके बनाए हैं, प्राणों के नष्ट होने की अवस्था में भी क्योंकि सिंह स्वाभिमानी है, इसलिए वह मदोन्मत्त मदमस्त गजराज के कुंभ स्थल के, मस्तक प्रदेश के या कपोल स्थल के मांस के टुकड़े को ही खाने की सदैव अभिलाषा करता है। वह ऐसी विपन्न अवस्था में भी, संकटग्रस्त अवस्था में भी, प्राणों के विनाश होने की अवस्था में भी कभी भी सूखी घास या सूखी तिनके को नहीं खाता है। तो इसी प्रकार से जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं, चाहे वो भूखे रह जाए, कितने ही संकटों का वो सामना कर ले, प्राणों के विनाश की अवस्था तक वो पहुंच जाए, दुखदायी अवस्था में पहुंच जाए, निस्तेज हो जाए, शक्तियाँ उनकी क्षीण हो जाए, इंद्रियाँ उनकी क्षीण हो जाए, लेकिन कभी भी घृणित कार्य नहीं करते हैं, अपमानपूर्ण कार्य नहीं करते हैं, कभी किसी के सामने याचना नहीं करते हैं, नीच कार्यों के द्वारा कभी भी अपना जीवन यापन नहीं करते हैं। जीवन में सदैव उच्च कार्यों को करते हुए, अपने अभिमान के अनुरूप, अपने स्वाभिमान के अनुरूप सदैव उच्च स्तरीय कार्यों को, महान कार्यों को करते हुए, चाहे वो भूखे रह जाएं, फिर भी वह घृणित और निंदनीय कार्यों से अपनी जीविकोपार्जन नहीं करते हैं, उच्च कार्यों को करते हुए सदैव जीवन व्यतीत करते हैं। तो यहाँ एक अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी है। अप्रस्तुत सिंह के वृतांत द्वारा यहाँ स्वाभिमानी पुरुषों के व्यवहार को कवि ने दर्शाया है। और शार्दुल विक्रीडित छंदिस में है। अगला श्लोक इस प्रकार है। स्वल्प स्नायु वसा अवसेक मलिनम निर्मांसम अपि अस्ति गोः श्वालब्ध्वा परितोषमेति न च तत् तस्य क्षुधा शान्तये। सिंहो जम्बुकम् अंकम् आगतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपं सर्वः कृच्छगतो अपि वाञ्छति जनः सत्वानुरूपं फलम्। इस श्लोक में कुत्ते और सिंह के व्यवहार के द्वारा कवि ने नीच और स्वाभिमानी पुरुषों के व्यवहार का, आचरण का बोध कराया है और ये बताया है कि संसार में सभी प्राणी अपनी सामर्थ्य, अपने पुरुषार्थ के अनुरूप ही फल की आकांक्षा करते हैं, फल को चाहते हैं। स्वल्प स्नायु वशा अवसेक मलिनम। स्वा अर्थात कुत्ता, स्वल्प स्नायु, स्वल्प यानी थोड़ी सी, स्नायु आंतों, वसा चर्बी के, थोड़ी सी आंतों और चर्बी से, अवसेक, अवसेक यानी लिपटे हुए होने से, मलिनम मलिन बने हुए, मैले कुचेले, निर्मांसम अपि, निर्मांसम अपि मांस रहित भी, गो अस्थि, गो अस्थि, गो यहाँ पशु अर्थ में है, पशु की अस्थि यानी हड्डी को, लब्ध्वा पाकर, परितोषम एति संतोष प्राप्त कर लेता है, संतुष्ट हो जाता है, च और तत् वह हड्डी, तस्य क्षुधा उसकी भूख को, शांतये न शांत करने के लिए,
नहीं होती है। अर्थात उस हड्डी से उस कुत्ते की भूख शांत नहीं होती है, फिर भी नीच प्रवृत्ति के कारण, नीच स्वभाव के कारण, तुच्छता के कारण वह थोड़ी सी जिसमें आते हैं और चर्बी शेष रह गई है, ऐसी मांस से रहित पशु की हड्डी को भी वह खाता रहता है और उसी से संतुष्ट भी हो जाता है, संतोष भी प्राप्त कर लेता है। उससे अधिक और अधिक मांस से युक्त, वसा से युक्त हड्डी को पाने की वह इच्छा नहीं करता है, लालसा नहीं करता है। यहाँ पर भी एक पाठ भेदे निर्मांसम अपि अस्थिकम, जहाँ शब्द प्रयुक्त हुआ है वहाँ हम लिखेंगे हड्डी के टुकड़े को, और अवसेकम की जगह अवशेष है तो आंत और वसा के अवशिष्ट रह जाने से, बचे रह जाने से मलिन, इस प्रकार से अर्थ हम कर सकते हैं। सिंहो जम्बुकम अंकम आगतम अपि, और सिंह अंकम आगतम अपि, अंक में गोद में आए हुए भी, जम्बुकम गीदड़ को, त्यक्तवा निहंती छोड़कर, द्वीपम निहंती हाथी पर प्रहार करता है, हाथी को मारता है। सर्वः जनः सभी प्राणी, सभी मनुष्य, कृच्छगतोपि संकटग्रस्त होते हुए भी, विपदा में पड़े हुए भी, विपत्तिग्रस्त होते हुए भी सभी मनुष्य सत्व अनुरूपम फलम जनः, अपनी सामर्थ्य के अनुरूप ही, अपनी शक्ति के पुरुषार्थ के अनुरूप ही फलम वांछति, फल की इच्छा करते हैं। तो यहाँ संसार में जितने भी मनुष्य, जितने भी प्राणी हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुरूप, अपने पौरुष के अनुरूप ही फल को पाना चाहते हैं, उससे निम्नतर फल को पाने की वो आकांक्षा नहीं करते हैं। स्वाभिमानियों का स्वभाव ही ऐसा होता है। तो यहाँ नीच पुरुष और स्वाभिमानियों के स्वभाव का कवि ने चित्रण किया है। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार यहाँ है। कुत्ते और सिंह के अप्रस्तुत वृतांत के द्वारा कवि भर्तृहरि ने नीच और स्वाभिमानी पुरुषों, प्रस्तुत नीच और स्वाभिमानी पुरुषों के वृतांत का यहाँ बोध कराया है। कुत्ते के समान जो नीच मनुष्य है वो तो थोड़ा सा पाकर भी संतुष्ट हो जाते हैं, उससे और अधिक पाने की चेष्टा नहीं करते हैं, जबकि सिंह के समान स्वाभिमानी पुरुष अपने स्वाभिमान के, अपने सामर्थ्य और पौरुष के अनुरूप ही फल को चाहते हैं, उतनी ही वो मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, उससे निम्नतर उपायों से वो संतुष्ट नहीं होते, निम्नतर उपायों से, निंदनीय उपायों से वो जीविकोपार्जन नहीं करना चाहते हैं, जीवन यापन नहीं करना चाहते हैं। इस प्रकार हमने 4 श्लोकों का आज अध्ययन किया है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।